यो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस आज हम डिस्कस करने वाले हैं डिफेंस मिनिस्ट्री में आई हुई जॉब्स के बारे में। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि recruitments.com.pk ये वेबसाइट आपने विजिट करनी है। इसका लिंक नीचे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और यहाँ स्क्रीन पे भी आपको नज़र आ रहा है। तो ये वेबसाइट विजिट करेंगे तो आप इस पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पे सारी चीज़ें लिखी हुई हैं कि आप सिर्फ यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं हार्ड फॉर्म में, या आप जो एक फॉर्म होता है उसके जरिए अप्लाई नहीं कर सकते, जस्ट ऑनलाइन अप्लाई करना है। उसके बाद जो डिसेबल कैंडिडेट्स होंगे वो फीस पे नहीं करेंगे टेस्ट के लिए, यानी वो फ्री ऑफ कॉस्ट अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा लास्ट डेट जो इसके लिए है वो है 17 फरवरी। और अगर आप किसी भी परेशानी से बचना चाहते हैं तो आखिरी तारीख का इंतज़ार किए बगैर आप अप्लाई कर लें, ताकि आपको किसी भी किस्म की परेशानी ना हो। इसके अलावा अगर आप लोगों ने पहले लॉगिन किया हुआ है तो यहाँ आप साइन इन पे क्लिक करेंगे, और अगर आप फ्रेश अप्लाई करना चाहते हैं तो आपने यहाँ अप्लाई ऑनलाइन साइन अप पे क्लिक करेंगे। और इससे पहले आप लोगों ने लाजमी तौर पर यहाँ से एडवर्टीजमेंट और जो इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं ये लाजमी रीड कर लेनी है कि एज लिमिट क्या लिखी हुई है, इसके अलावा क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट क्या है, बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। तो अप्लाई करने से पहले लाजमी तौर पर ये सारी चीज़ें आपने रीड कर लेनी है। इसके अलावा आपने अपने पास शनाख्ती कार्ड की जो फ्रंट होगी वो स्कैन की हुई कॉपी अपने कंप्यूटर या लैपटॉप या मोबाइल में कर लेनी है। उसके बाद डोमिसाइल की एक तस्वीर, और एक जो आपकी हाईएस्ट डिग्री होगी, यानी जो सबसे बड़ी डिग्री होगी जिस डिग्री पे आप अप्लाई कर रहे हैं उसकी तस्वीर, और एक आपकी प्रोफाइल तस्वीर, ये आपने अपने पास कंप्यूटर में, मोबाइल में या लैपटॉप में रख लेनी है। क्योंकि जब हम अप्लाई करेंगे तो साथ वो भी अपलोड करनी है तस्वीरें, तो वो पहले तस्वीरें लेके अपने पास रख लें और उनको कन्वर्ट भी कर लें, यानी उनका साइज़ भी छोटा कर लें। क्योंकि अगर जो आप मोबाइल से तस्वीर लेते हैं उसका साइज़ बड़ा होता है तो वो अपलोड नहीं होगी। और अगर आप लोगों को नहीं पता कि तस्वीर कैसे छोटी करनी है या साइज़ कैसे छोटा करना है, तो उस वीडियो का लिंक भी नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, तो वहाँ से देख के आप अपनी तस्वीर भी छोटी कर सकते हैं और आसानी के साथ अपलोड कर सकते हैं। तो अब हम अप्लाई का देखते हैं कि कैसे करना है और क्या क्या करना है। तो सबसे पहले आपने अप्लाई ऑनलाइन साइन अप पे क्लिक कर देना है। जैसे ही यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आपने ये फॉर्म फिल करना है, इससे आप साइन अप करेंगे। तो यहाँ पे आपने अपना CNIC नंबर लिख देना है। CNIC नंबर आपने अपना यहाँ पे लिखना है, क्योंकि अगर आप कोई भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे गलत देंगे तो आपको आगे टेस्ट वगैरह नहीं देने दिया जाएगा, आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। उसके बाद बहुत ही आसान पासवर्ड यहाँ पे आप रख लें, 8 हिस्सों से ज़्यादा वाला, और वो आपको भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि बाद में जब आपकी स्लिप आएगी या आपने फी स्लिप अपलोड करनी होगी या बाकी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ आपको पोर्टल पे ही मिलेंगी। तो पासवर्ड आसानी वाला आप रख लें, जो आपको बहुत ज़्यादा आसान भी लगे और याद भी रहे। पासवर्ड और रीटाइप पासवर्ड में दोनों सेम पासवर्ड आपने लिखने हैं। उसके बाद यहाँ पे आपने अपना मोबाइल नंबर लिखना है, और मोबाइल नंबर आपका जो कन्वर्टेड होगा वो नहीं लिखना, एक सिंपल आपने मोबाइल नंबर यहाँ पे लिखना है, क्योंकि उस पर कोड सेंड करेंगे और फिर वो कोड आपने यहाँ पे एंटर करना है। अगर कन्वर्टेड होगा या किसी और का मोबाइल नंबर होगा तो आपको कोड रिसीव नहीं होगा, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आप साइन अप नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले आपने अपना नंबर लिखना है। नंबर लिखने के बाद आपने यहाँ सेंड पे क्लिक करना है। तो सेंड पे क्लिक करके साथ में आपको मोबाइल की स्क्रीन भी दिखा दूंगा कि फ़ौरन से ही मैसेज मिल जाता है, और उस मैसेज में जो कोड होता है वो कोड यहाँ पे लिखना होता है। नंबर लिखने के बाद आपने यहाँ सेंड पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सेंड पे क्लिक करेंगे तो तकरीबन 20, 30 या 40 सेकंड बाद, या ज़्यादा से ज़्यादा वो 1 मिनट भी लगा सकता है, तो आपको OTP मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मुझे OTP रिसीव हो चुका है। तो ये OTP आपने यहाँ पे एंटर करके यहाँ वेरीफाई पे क्लिक करना है, और फिर आप साइन अप कर सकेंगे। तो यहाँ हम OTP देख के यहाँ पे लिख लेते हैं। OTP लिखने के बाद यहाँ वेरीफाई पे क्लिक करना है। जैसे ही वेरीफाई पे क्लिक करेंगे आपका साइन अप का बटन हाईलाइटेड हो जाएगा, तो यहाँ पे आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे आपका जो साइन अप का प्रोसेस होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपने यहाँ पे अपना CNIC और पासवर्ड देना है, और यहाँ लॉगिन कर लेना है, और यहाँ पे क्लिक कर दें तो वो आपका हमेशा के लिए लॉगिन रहेगा। आपको बार बार यहाँ पे CNIC या पासवर्ड देने की ज़रूरत नहीं होगी। इसके अलावा अगर आपको पासवर्ड भूल भी जाता है तो यहाँ फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करके आप इसको रिकवर भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो आपने CNIC अपना दिया है और पासवर्ड दिया है वो देने के बाद यहाँ पे साइन इन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही साइन अप पे क्लिक करेंगे आपके पास आपका अप्लाई करने का फॉर्म आ जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे कैंडिडेट प्रोफाइल और कुछ इंस्ट्रक्शंस दी हुई है कि आपने अपने पास सबसे पहले तो अपनी एक प्रोफाइल पिक्चर रख लेनी है रिसेंट, उसके बाद CNIC कॉपी, उसके बाद डोमिसाइल की कॉपी। अगर मतलब किसी ने डिफरेंट डोमिसाइल पे अप्लाई किया हुआ है, कोई पंजाब का, तो आपने अपने यहाँ पे जो डोमिसाइल बना हुआ है वो भी साथ उसकी कॉपी रख लेनी है, यानी कि उसकी तस्वीर रख लेनी है। उसके बाद जो जिस डिग्री पे आप अप्लाई कर रहे हो, या जिस डिग्री जो आपकी हाईएस्ट डिग्री हो
उसकी भी आपने तस्वीर अपने पास रखनी है। उसके बाद अगर आपका कोई एक्सपीरियंस हो, पहले आप कहीं पे जॉब कर रहे हो, तो उसका जो आपके पास कॉपी होगी या तस्वीर होगी वो भी अपने साथ हो। अगर जो करते हो वो लगाएंगे, जो नहीं करते वो नहीं लगाएंगे। इसके अलावा डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट भी आपके पास हो, क्योंकि अगर आप डिसेबल होंगे तो उसकी भी आपको तस्वीर साथ लगानी पड़ेगी। इसके अलावा रेलिवेंट सर्टिफिकेट कि अगर आपको एज में रिलैक्सेशन चाहिए या कोई भी और आर्मी के पर्सन हैं आप, रिटायर्ड, इस तरह की चीज़ के लिए, तो वो भी आपने यहाँ पे लाजमी लगानी है। अगर किसी शख्स का डिप्लोमा नहीं है या वो डिसेबल नहीं है या इसके अलावा कोई एक्सपीरियंस लेटर नहीं है, तो उसको सिर्फ और सिर्फ अपनी एक प्रोफाइल पिक्चर, अपने फ्रंट सीएनआईसी की तस्वीर और डोमिसाइल और हाईएस्ट डिग्री की तस्वीर चाहिए होगी। इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए होंगी। ये सारी चीज़ें ऑप्शनल हैं बाकी वाली। अगर आपकी होंगी तो आप अपने साथ रखें और अटैच करें, अगर नहीं है तो नहीं करेंगे। इसके अलावा यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो आपकी प्रोफाइल पिक्चर हो वो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, ऊपर से आपकी तस्वीर स्कैन होनी चाहिए बिल्कुल क्लियर, क्योंकि ये वाली तस्वीर आपकी लगेगी आपकी स्लिप पे, आंसर शीट पे और रिजल्ट कार्ड पे, तो तस्वीर बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे वो पूछ रहे हैं कि अगर आप डिसेबल हैं तो आपको फीस नहीं देनी पड़ेगी, जो इनकी 1200, 1000 या 600 है। तो अगर आप डिसेबल हैं तो यस कर दें, अगर नहीं है तो नो पे क्लिक कर दें। उसके बाद यहाँ से आपने अपनी प्रोफाइल पिक्चर अपलोड करनी है, तो चूज अ फाइल पे क्लिक करें और जहाँ पे आपकी पिक्चर पड़ी हो वो पिक्चर आपने सेलेक्ट करनी है और यहाँ पे लगा देनी है। जैसे ही पिक्चर आपकी अपलोड हो जाएगी तो ये जो लाइन है ये ग्रीन हो जाएगी, तो इससे पता चलेगा कि आपकी पिक्चर अपलोड हो गई है। अगर ये ग्रीन नहीं होगी तो आपकी पिक्चर अपलोड नहीं होगी। इसके बाद आपने यहाँ पे अपना फुल नेम देना है, यहाँ पे आप अपना नेम लिख दें, यहाँ पे आपने अपना फादर नेम लिख देना है, यहाँ पे सीएनआईसी आपका ऑलरेडी लिखा हुआ है, यहाँ पे आपने डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेनी है। सबसे पहले यहाँ पे आप अपना ईयर सेलेक्ट कर लें, आपका जो भी बर्थ ईयर हो वो आपने यहाँ से ले लेना है। उसके बाद यहाँ से आपने अपना मंथ ले लेना है और फिर यहाँ पे आपने अपनी डेट सेलेक्ट कर लेनी है। डेट ऑफ बर्थ यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पे अपना एड्रेस लिख देना है, जो भी आपके सीएनआईसी पे एड्रेस लिखा हुआ हो, परमानेंट एड्रेस यहाँ पे लिख लें। यहाँ पे देख लेंगे लिखा हुआ है परमानेंट एड्रेस, तो यहाँ पे आपने अपना परमानेंट एड्रेस लिखना है और यहाँ पे आपने अपना प्रेजेंट और पोस्टल एड्रेस लिखना है। अगर सेम होगा तो यहाँ से कॉपी करके आप वही वाला यहाँ पे पेस्ट कर दें। उसके बाद यहाँ पे आपने अपना ईमेल लिखना है। ईमेल लिखने के बाद यहाँ पे फ़ोन नंबर आपका ऑलरेडी लिखा हुआ है और यहाँ पे आप अल्टरनेटिव कॉन्टैक्ट या अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर या लैंडलाइन नंबर भी लिख सकते हैं। अगर आप नहीं लिखेंगे तो इसका भी कोई इशू नहीं है, आपका अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से आपने अपना प्रोवेंस लिखना है। प्रोवेंस सेलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पे अपना जो डिस्ट्रिक्ट है वो सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि अब यहाँ पे देखें कि जो भी आप यहाँ से चेंज करेंगे अपने पास प्रोवेंस, तो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट भी चेंज हो जाएंगे। अब केपी के जो डिस्ट्रिक्ट हैं वो आए हुए हैं। अगर आपने पंजाब करना है तो पंजाब करना है। उसके बाद यहाँ पे आपने अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है, तो यहाँ पे मैं अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ से आपने अपना डिज़ायर्ड टेस्ट सिटी सेलेक्ट करना है, यानी आपके पास जो भी सिटी हो, जो भी पास पड़ता हो या जो भी आप यहाँ से सेंटर रखना चाहते हैं, यहाँ पे क्लिक कर दें। इसके अलावा यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर किसी टेस्ट सेंटर पे 200 या जो भी वो तादाद रखेंगे, अगर उससे ज़्यादा दरखास्तें वसूल होती हैं तो फिर आपका सेंटर चेंज भी हो सकता है, आपको किसी और सेंटर भी मुंतकिल कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आपने लाजमी अपनी स्लिप पे मेंशन की हुई देख लेनी है। उसके बाद यहाँ पे आपने अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कि डिस्ट्रिक्ट कराची, हैदराबाद और सक्खर डोमिसाइल के हामिल उम्मीदवार सिंध अर्बन, जबकि सिंध के दीगर इजला से तल्लुक़ रखने वाले उम्मीदवार सिंध रूरल के कोटा का इंतखाब करें। तो यहाँ मतलब डिफरेंट सिंध के जो सिटीज़ हैं उनके लिए कोटा भी है। उसके बाद यहाँ पे आपने अपना मैरिटल स्टेटस लिखना है, यानी शादीशुदा हैं, सिंगल हैं, या अगर फीमेल है तो वो बेवा है या तलाक हुई हुई है, तो इस तरह की चीज़ें यहाँ से आपने सेलेक्ट करनी है। उसके बाद यहाँ पे आपने अपना रिलीजन सेलेक्ट करना है। अगर मुस्लिम है तो मुस्लिम क्लिक कर देना है, नॉन मुस्लिम होंगे तो नॉन मुस्लिम क्लिक करना है और फिर आपने यहाँ पे लिखना भी है कि आपका नॉन मुस्लिम में कौन सा है, यानी क्रिश्चियन है या अहमदी हैं या और जो भी है वो आपने यहाँ पे लिख लेना है। तो मुस्लिम क्लिक करना है। अगर मुस्लिम है तो फिर आपको यहाँ पे कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है और उसके बाद यहाँ पे आपने अपनी कास्ट या ट्राइब जो भी होगी वो आपने यहाँ पे लिख देनी है। उसके बाद अगर आपको एज रिलैक्सेशन के लिए क्लेम करते हैं तो यहाँ पे आपने येस और नो करना है और उसकी रिक्वायरमेंट ऊपर दी हुई है, वो सारी चीज़ें आपने यहाँ पे देख लेनी है। उसके बाद यहाँ पे आपने वो अगर येस करना है तो येस कर देंगे, फिर आपको कुछ और चीज़ें यहाँ पे पूछी जाएंगी तो वो भी आपने यहाँ पे लिख देनी है और अगर आप नहीं करना चाहते तो यहाँ नो पे क्लिक करें, तो ये चीज़ आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे मेन चीज़ आ जाती है आपकी क्वालिफिकेशन,
और यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है कि आपने हाईएस्ट से लोएस्ट ऑर्डर में लिखना है। यानी सबसे पहले अगर आपकी पीएचडी है तो आपने पीएचडी लिखनी है, उसके बाद एमफिल लिखना है, उसके बाद बीएस या एमएससी लिखनी है, फिर आपने अपनी बैचलर लिखना है यानी कि आपका बीएससी है, या उसके बाद आपने इंटरमीडिएट लिखना है एफएफएससी, और फिर मैट्रिक लिखना है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपने सारी क्वालिफिकेशन ऐड करनी है मैक्सिमम से लेकर मैट्रिक तक। तो जो लोग पीएचडी लेवल पे अप्लाई कर रहे हैं तो वो पीएचडी से लेकर मैट्रिक तक लिखेंगे और सबसे पहले यहाँ पे पीएचडी सेलेक्ट करेंगे। और जो लोग मास्टर बेस पे कर रहे हैं तो वो यहाँ पे बैचलर करेंगे 16 ईयर एजुकेशन। और जो मतलब 9th स्केल के लिए कर रहे होंगे तो उनके पास जो मैट्रिक या इंटरमीडिएट की रिक्वायर होगी वो, और इसके अलावा डीएई वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। तो क्योंकि मैं 16 ईयर एजुकेशन यानी बीएस पे अप्लाई करना चाह रहा हूं तो सबसे पहले यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लूँगा बैचलर मास्टर इक्विवेलेंट 16 ईयर। उसके बाद यहाँ पे आपकी डिग्री कौन सी है, आपकी एमएससी ऑनर है या बीएस है या जो भी है 16 ईयर एजुकेशन के इक्वल, वो डिग्री टाइटल आपने यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद आपने किस चीज़ में वो डिग्री की है, मतलब आपका एमएससी मैथमेटिक्स है या बीएस कंप्यूटर साइंसेज है या बीएस मैथमेटिक्स है, तो जो भी है वो आपने यहाँ पे मेजर सब्जेक्ट लिख लेना है। इसके अलावा एक से ज़्यादा सब्जेक्ट्स भी यहाँ पे आप लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपने अपना रिजल्ट डेट, जो आपके डिग्री की डेट अनाउंस हुई थी, कब रिजल्ट अनाउंस हुआ था आपकी डिग्री का, वो यहाँ से आपने अपना मंथ, डेट और ईयर सेलेक्ट करना है। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे अपना तो यहाँ पे फिल करने के लिए या तो आप इस मंथ पे क्लिक करेंगे और यहाँ कीबोर्ड से एंटर कर लें। इसके अलावा यहाँ आप डेट का जो ड्रॉप डाउन है उससे भी क्लिक करके यहाँ से कर सकते हैं, तो जो आपको इजी लगे। तो अगर आप ईयर सेलेक्ट करना है तो यहाँ ईयर पे क्लिक करें और यहाँ से फिर आप स्क्रॉल करेंगे नीचे की तरफ तो आपका जो ईयर होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। तो अगर आपका जो भी ईयर हो डिग्री के कंप्लीट होने का तो वो आपने यहाँ पे लिखना है। उसके बाद यहाँ से आपने मंथ सेलेक्ट करना है और उसके बाद यहाँ से डेट सेलेक्ट करनी है। तो इस तरह रिजल्ट डेट आपकी यहाँ पे आ जाएगी। उसके बाद यहाँ पे आपने अपने, अगर आपका एमएससी है और उसमें मार्क्स होते हैं तो वो मार्क्स लिखने हैं, अगर जीपीए होता है तो वो आपने यहाँ पे जीपीए सीजीपीए जो टोटल होगा वो लिख लेना है। और जो बीएस वाले होंगे वो डेफिनेटली बात है यहाँ पे अपना सीजीपीए ही लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपने अपना टोटल सीजीपीए या टोटल मार्क्स लिखने हैं और इसको लिखने का फॉर्मेट ये है यानी 4.00। उसके बाद यहाँ पे आपने अपना ग्रेड एंटर कर देना है और यहाँ पे आपने अपनी यूनिवर्सिटी मेंशन कर देनी है कि आपने आप जो एमएससी है या बीएस है या जो 16 ईयर एजुकेशन है वो कहाँ से की है। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें समझ आ गई हैं। तो अब मैं वीडियो स्किप करके ये सारी क्वालिफिकेशन ऐड कर लेता हूँ और फिर आपको समझाता हूँ कि आपने कैसे कैसे यहाँ पे एंटर करनी है। जब आपकी एक डिग्री ऐड हो जाए यानी ये सारी चीज़ें लिखने के बाद आप यहाँ पे ऐड पे क्लिक करेंगे और वो डिग्री आपकी यहाँ पे ऐड हो जाएगी। और इसके बाद आपने एक और डिग्री ऐड करनी है तो फिर दोबारा से वही प्रोसेस करना है। अब बीएस के बाद आपने एफएससी इंटरमीडिएट जो की होगी या डीए किया होगा तो वो आपने क्लिक करना है और इसी तरह सारी चीज़ें एंटर करने के बाद ऐड पे क्लिक करना है। तो अब मैं जल्दी से सारी चीज़ें ऐड कर लेता हूँ और फिर आपको बाकी चीज़ें समझाता हूँ। ओके, तो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने अपनी हाईएस्ट डिग्री से लेकर मैट्रिक तक सारी डिटेल एंटर कर ली है। सबसे ऊपर यहाँ पे देख सकते हैं कि बीएस है, उसके बाद एफएससी और उसके बाद मैट्रिक। और यहाँ पे जो सब्जेक्ट होंगे वो आपके एफएससी, अगर आपकी प्री इंजीनियरिंग होगी तो वो प्री इंजीनियरिंग लिखनी है, अगर मेडिकल होगी तो प्री मेडिकल लिख दें। इसके अलावा आईसीएस या जो भी होगा वो आपने यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे पासिंग ईयर्स आ जाएंगे सारे, उसमें डेट भी आ जाएगी, मंथ भी आ जाएगा, ऑब्टेन मार्क्स, सीजीपीए जीपीए आ जाएगा, टोटल मार्क्स और सीजीपीए वगैरह यहाँ पे आ जाएगा। जिन्होंने 2012 या उससे पहले मैट्रिक की होगी उनके 1050 होते हैं टोटल मार्क्स, जो जिन्होंने इसके बाद की होगी उनके 1100 होते हैं। इसके अलावा यहाँ पे ग्रेड लिख लेना है और आपने बोर्ड यहाँ पे ऐसे मेंशन करना है 22 मुल्तान, 22 फैसलाबाद, 22 लाहौर, जो भी हो इस तरह आपने लिख देना है और ये सारी आपकी एजुकेशन ऐड हो जाएंगी। उसके बाद अगर आपका कोई एक्सपीरियंस है या कोई आप प्रीवियस जॉब करते हैं, आपने अपना एम्प्लॉयमेंट स्टेटस यहाँ पे एंटर करना है कि कौन सी जॉब होती है, किस ऑर्गेनाइजेशन में है, या इसके अलावा जो जॉब सिटी है वो आपने यहाँ पे लिखना है। ये सारी चीज़ें एंटर करेंगे और उसके बाद ऐड पे क्लिक करेंगे तो ये भी ऐड हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे आपकी जो लेंथ ऑफ सर्विस है वो खुद ही कैलकुलेट हो जाएगी। मतलब अगर आपकी जॉब है तो ये फिल करें, अगर आपने कहीं पे जॉब की है तो यहाँ पे लिखें, अगर नहीं की तो इसको खाली छोड़ दें। उसके बाद यहाँ पे आपने अपनी अटैचमेंट्स लगानी है। सबसे पहले आपने CNIC यहाँ पे लगाना है, तो चूज़ फाइल पे क्लिक करें और जो आपका फ्रंट साइड हो CNIC का वो यहाँ पे लगा देना है। थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि ये ग्रीन हो जाएगी यानी कि ये अपलोड हो जाएगी। जितनी बड़ी फाइल होगी उतना देर लगेगी, लेकिन आपने ज़्यादा बड़ी फाइल नहीं रखनी ताकि आप जल्दी से इसको अपलोड कर सकें। उसके बाद यहाँ पे आपने अपना डोमिसाइल लगाना है, डोमिसाइल की पिक्चर भी यहाँ से आप अटैच कर लें। उसके बाद आपने यहाँ पे अपनी हाईएस्ट पोस्ट रेलिवेंट डिग्री लगानी है, यानी अगर आप
मैक्सिमम जो डिग्री होगी, अगर आप बीएस बेस पे कर रहे हैं या एमएस बेस पे कर रहे हैं या पीएचडी पे, तो वो जो हाईएस्ट डिग्री होगी वो डिग्री आपने यहाँ पे लगानी है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने उसकी भी तस्वीर ली हुई है, तो वो भी मैं इसके साथ अटैच कर लेता हूँ। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि इनको थोड़ा अपलोड करने में टाइम लग रहा है, तो इसके लिए आपने परेशान नहीं होना। तो ये सारी चीज़ें जब हो जाएं तो आपने एक दफ़ा ये सारी चीज़ें नोट डाउन कर लेनी है, और उसके बाद आपने यहाँ पे सेव एंड अप्लाई पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने सेव पे किया तो ये ग्रीन हो गया, यानी ये भी अपलोड हो गया। उसके बाद ये चीज़ें भी अपलोड हो रही हैं, जैसे ही अपलोड होंगी तो आपका ये अप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका अप्लाई हो गया है। और यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होगी कि आप कितनी फ़ीस पे करनी है या कितनी पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो डिसेबल होंगे वो किसी भी किस्म की फ़ीस पे नहीं करेंगे। और अगर आप डिसेबल नहीं हैं तो फिर आपको कुछ ग्रुप्स यहाँ पे दिए हुए हैं कि आप एक फ़ीस में ज़्यादा पोस्ट पे भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये चीज़ मैं आपको समझा देता हूँ, ये काफ़ी बेहतर समझने वाली है। देखें, अगर आपका बीएस कंप्यूटर साइंसेज है तो यहाँ पे काफ़ी सारी पोस्ट हैं जो कंप्यूटर बीएस के रिलेटेड हैं। यानी कि जो असिस्टेंट डायरेक्टर है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, वो बीएस इक्विवेलेंट डिग्री इन कंप्यूटर साइंसेज भी है। इसके अलावा आपकी जो डिप्टी डायरेक्टर कंप्यूटर प्रोग्रामिंग है वो भी, अगर आपकी एमएससी या बीएस है वो भी कंप्यूटर साइंस में है, तो इस पर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे ग्रुप्स दिए हुए हैं, यानी सब इंस्पेक्टर BS14, सिक्योरिटी सब इंस्पेक्टर BS14, सिक्योरिटी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर BS9। यानी ये 3 पोस्ट जो हैं, इसको आप अगर तीनों पे अप्लाई करना चाहते हैं तो एक ही फीस में आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे दूसरा ग्रुप दिया हुआ है कि अगर आप ट्रैफिक एनालिस्ट सुपरवाइजर में करेंगे और उसके बाद ट्रैफिक एनालिस्ट में भी कर सकते हैं, असिस्टेंट BPS15 में भी कर सकते हैं। यानी इन 3 पे अगर आप अप्लाई करेंगे तो आप एक ही फीस पे अप्लाई कर लेंगे। अगर आप एक अप्लाई करना चाहते हैं सब इंस्पेक्टर पे और दूसरा करना चाहते हैं आप ट्रैफिक एनालिस्ट सुपरवाइजर पे, तो आपको फिर 2 डिफरेंट फीसें अदा करनी पड़ेंगी। तो ये चीज़ आप अच्छे से समझ लें। इसके अलावा टेक्नीशियन जो BS14 है वो, और सब इंजीनियर, और उसके बाद सुपरवाइजर BS11, तो ये भी एक ही ग्रुप में लिखा हुआ है, तो आप एक ही फीस पे ही अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप मल्टीपल पोस्ट पे अप्लाई करना चाहते हैं, एक से ज़्यादा, तो ये ग्रुप आपने लाजमी देख लेना है। अगर इस ग्रुप से आप डिफर करेंगे, यानी एक आप यहाँ से अप्लाई करना चाहते हैं, एक ये वाली करना चाहते हैं और एक ये वाली, तो आपको 3 फीसें पे करनी पड़ेंगी। तो ये चीज़ें आपने बहुत ही अच्छे से देख लेनी है। उसके बाद यहाँ पे कुछ और चीज़ें भी लिखी हुई हैं, वो भी आपने लाजमी तौर पर पढ़ लेनी है कि जो डिसेबल होंगे उनको फ़ीस नहीं पे करनी पड़ती। इसके अलावा जो लास्ट डेट है 17 फरवरी, तो 17 फरवरी का आपने इंतज़ार नहीं करना, बल्कि 17 फरवरी से भी 14 घंटे पहले तक आप जो फीस स्लिप है यहाँ से जनरेट कर सकते हैं या अप्लाई कर सकते हैं। अगर उससे देर करेंगे तो फिर आपकी जो यहाँ से फीस स्लिप जनरेट होनी है वो नहीं होगी। यानी कि 14 घंटे दिए हुए हैं, 14 घंटे जो आखिर के 14 घंटे होंगे उसमें आपने अप्लाई कर लेना है और फीस पे कर लेनी है। ज़्यादा देर करेंगे तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। इसके अलावा यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो आप यहाँ से फ़ी वाउचर जनरेट करेंगे वो फ़ी आपने अस्क्री बैंक में पे करनी है। यानी कि वर्किंग डेज में आप अस्क्री बैंक के किसी भी ब्रांच में ये वाउचर पे कर सकते हैं। तो अब देखता हूँ कि मैं किस किस पोस्ट पे अप्लाई करता हूँ और कैसे एक या 2 फीसें भरनी है, वो अब नीचे समझा देता हूँ। तो यहाँ पे अब मेरा BS कंप्यूटर साइंसेज है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे अप्लाई कर लेता हूँ डिप्टी डायरेक्टर कंप्यूटर प्रोग्रामिंग BS18 के लिए। तो इसके लिए MSc 16 ईयर एजुकेशन या इसके इक्वल कंप्यूटर साइंसेज में होनी चाहिए, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में होनी चाहिए। इसके अलावा जो यहाँ पे एज लिमिट है वो भी लिखी हुई है 25 से 40 वाले, और सीटें कितनी है वो भी लिखी हुई है। तो सबसे पहले मैं इस पे अप्लाई कर लेता हूँ। जैसे ही आप अप्लाई पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपकी जो पोस्ट है वो ऐड हो जाएगी। और अब आप देखें कि यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है कि जो BS18 और 19 और 17 की होंगी उन पे आपको डिफरेंट ही फीस पे करनी पड़ेगी। यानी जो आपके ग्रुप स्टार्ट हो रहे हैं वो BS14 से स्टार्ट हो रहे हैं। तो यहाँ पे ये क्लियर चीज़ हो गई कि जो 18, 19, 17 और 16 की जॉब्स हैं उनको आपको अलग अलग फीस पे करनी पड़ेगी। देखें, यहाँ पे मैं एक और पोस्ट पे अप्लाई करना चाहता हूँ, सिक्योरिटी सब इंस्पेक्टर BS14। तो यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे ये भी ऊपर ऐड हो जाएगी। यहाँ पे देखेंगे ये एक और फी स्लिप के तौर पर, एक और पोस्ट के तौर पर ऐड हुई है। तो यहाँ पे देखेंगे मेरे पास जो सिक्योरिटी सब इंस्पेक्टर BS14 है तो वो किस में दी हुई है, सिक्योरिटी सब इंस्पेक्टर BS14 ग्रुप 1 में है। तो एक और सब इंस्पेक्टर 14 पे भी मैं अप्लाई कर लेता हूँ। देखें, सब इंस्पेक्टर BS14 ये है, तो मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ये भी वहां पे ऐड हो जाएगी। लेकिन क्योंकि ये एक ही ग्रुप है तो ये जो दोनों पोस्ट हैं ये एक ही ग्रुप में आ रही हैं, तो इन दोनों की एक ही स्लिप यहाँ से जनरेट होगी और एक ही फीस आपको भरनी पड़ेगी।
इसके अलावा मैं एक और चीज़ भी यहाँ पे बता दूँ कि अगर आप टेक्नीशियन BS14 पे अप्लाई करना चाहते हैं, देखें यहाँ से मैं टेक्नीशियन BS14 को देख लेता हूँ, ये यहाँ पे दी हुई है, तो यहाँ इस पे भी अप्लाई कर लेता हूँ। तो आप देखेंगे कि ये तीसरी यहाँ पे ऐड हो जाएगी, यानी तीसरी स्लिप आ जाएगी। तो अब यहाँ पे देखेंगे टेक्नीशियन BS14 के साथ और कौन कौन सी है। टेक्नीशियन BS14 के साथ सब इंजीनियर BS11, तो यहाँ सब इंजीनियर वाली भी देख लेते हैं कि कहाँ पे दी हुई है। तो यहाँ पे सब इंजीनियर BS11 यहाँ पे दी हुई है, तो इस पे भी अप्लाई कर लेते हैं। तो जैसे ही इसको मैं ऐड करूंगा तो ये भी ग्रुप 2 में ही आएगी, यानी इस वाले में आएगी। तो इस तरह आप ऊपर ग्रुप्स देख लें कि कौन कौन सी पोस्ट को आप एक ही फीस पे अप्लाई कर सकते हैं, तो इस चीज़ का आपने ख्याल करना है। तो यहाँ पे देखें कि ये जो 2 सीटें हैं इसकी मुझे एक फीस पे करनी पड़ेगी, इसके अलावा ये जो 2 हैं इस पे एक फीस पे करनी पड़ेगी, और जो 16, 17, 18, 19 वाली हैं उनकी तो आपको पता है कि एक एक फीस लाजमी पे करनी पड़ेगी। तो ये सारी चीज़ें भी आपने बहुत ही आसानी के साथ समझ ली। अगर अभी भी समझ नहीं आया तो आप लाजमी कमेंट करके नीचे पूछ सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे ऐड करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ से जनरेट स्लिप पे क्लिक करना है। यानी कि अब आपने यहाँ से अपना जो स्लिप है वो जनरेट करनी है, और जनरेट करने के बाद आप इसमें चेंजिंग्स नहीं कर सकते। यानी कि आपने ये चीज़ें यहाँ पे ऐड कर ली हैं, उसके बाद जनरेट स्लिप पे क्लिक कर दिया है, तो फिर आप यहाँ पे कुछ भी ऐड नहीं कर सकते या रिमूव नहीं कर सकते। यहाँ पे देखें कि अगर मैं रिमूव करना चाहता हूँ तो यहाँ से मैं इसको रिमूव करूँगा तो ये रिमूव हो जाएगी। यहाँ पे देखें कि अब जस्ट 2 स्लिप बच गई हैं। इसके अलावा अगर देखें कि मैंने ये ऐड की हुई है और मैंने इसकी जो स्लिप है वो जनरेट कर ली है, देखें मैंने जनरेट पे क्लिक कर लिया है और इसकी स्लिप जनरेट कर लिया है, और इसका मैं प्रिंट निकाल लेता हूँ और इसको सेव कर लेता हूँ अपने कंप्यूटर में। तो यहाँ पे देखें, यहाँ से थोड़ा सा नेम चेंज कर लेता हूँ क्योंकि पहले भी मैंने अप्लाई किया है। तो यहाँ पे क्लिक कर लिया, तो अब मैं वापस जाता हूँ और अब मैं आपको दिखाता हूँ कि अब आप इसको रिमूव नहीं कर सकते, यानी जो इसकी आपने जनरेट स्लिप कर ली है तो अब आप इसको रिमूव नहीं कर सकते। यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है कि अब डिलीशन अलाउ नहीं है, क्योंकि आपने इसकी जो स्लिप है वो जनरेट कर ली है। तो इस चीज़ का भी आपने लाजमी तौर पर ख्याल रखना है। अगर आप कोई चेंजिंग करना चाहते हैं तो वो जनरेट स्लिप से पहले पहले करेंगे। इसके अलावा मैंने आपको बता दिया कि आप रिमूव भी कर सकते हैं और जनरेट करने के बाद आप रिमूव नहीं कर सकते। तो अब आपने जिस जिस पोस्ट के लिए अप्लाई किया है, जो सी यहाँ पे जनरेट स्लिप करना चाहते हैं उसको क्लिक करें और उसको डाउनलोड कर लें और अपने पास सेव कर लें, या किसी कंप्यूटर वाले से जाके प्रिंट करवा लें और बैंक में फीस पे करें। ओके, तो ये चीज़ तो अब हमने कर ली। अब आपने फीस पे कर ली है, इसके बाद आपने क्या करना है। फर्ज करो कि आपने जितनी भी पोस्ट के लिए अप्लाई किया है उसकी फीस पे करके आ गए हैं, तो फिर आपने दोबारा से अपनी इसी वेबसाइट पे आना है, यहाँ पे लॉगिन करना है। लॉगिन करेंगे तो यहाँ आपके पास आ जाएगा कि अपनी अपलोड फी, यानी जो आपका वाउचर है उसकी तस्वीर लेनी है और यहाँ पे आपने अपलोड करनी है। तो जो लोग ये सोच रहे हैं कि वो कोई और तस्वीर लगा देंगे या वो यहाँ पे फीस पे नहीं करेंगे और अप्लाई कर देंगे, तो ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि जब तक आप अपलोड फी पे क्लिक करके फीस पे नहीं करेंगे आपका अप्लाई नहीं होगा। तो फिर आप, अगर आपने तस्वीरें बना ली हैं तो फिर आपने अपलोड फी पे क्लिक करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपने इंटर डिपॉजिट ID देना है। ओके, तो कुछ लोग होते हैं कि जो किसी और की यहाँ पे स्लिप लगा देते हैं या कोई और तस्वीर लगा देते हैं, लेकिन यहाँ पे क्योंकि अस्करी बैंक में आपने फीस पे करनी है और उनका ऑनलाइन सिस्टम होता है, तो जैसे ही आप फीस पे करेंगे आपकी फीस स्लिप पे कंप्यूटर की तरफ से, उनकी तरफ से आपको एक डिपॉजिट ID मिल जाएगी और वो ID फौरन से मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को भी भेज दी जाएगी उनके डेटाबेस में। तो अगर आप यहाँ पे ID एंटर करेंगे वही वाली जो आपकी स्लिप पे लिखी हुई है, और फिर ये कंप्यूटर चेक करेगा उस जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के पास होगी उसके साथ के वाकई इसने वही एंटर की है। उसके बाद यहाँ पे आपने तस्वीर लगानी है। फर्ज करो कि ये तस्वीर मेरे पास है जो फी स्लिप है उसकी, ये मैंने अटैच कर दी। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे ये ग्रीन हो गई, फौरन से अपलोड हो गई। यहाँ पे आपने लिखना है डिपॉजिट ID जो आपके वाउचर पे होगी। तो फर्ज करें मैं यहाँ पे कोई रैंडम 6 डिजिट की लिख देता हूँ, उसके बाद वेरीफाई पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे एरर आ जाएगा, यानी आपने जो यहाँ पे ID एंटर की है वो उनके पास नहीं है, यानी कि जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की डेटाबेस है उसके अंदर इस ID से कोई भी फीस ऐड नहीं होगी। तो इसका साफ मतलब है कि आपके पास सही इंफॉर्मेशन होगी, सही ID होगी, सही आपने फीस पे की होगी। तो वो ID यहाँ पे लिखने के बाद, यहाँ पे तस्वीर लगाने के बाद सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपका बाकायदा तौर पर अप्लाई हो जाएगा, और आपने यहाँ पे लॉगिन वगैरह करके अपनी स्लिप और बाकी चीज़ें जैसे जैसे आते जाएंगी मैं आपको इन्फॉर्म भी करता जाऊंगा और आप लोग खुद भी देख सकते हैं। तो होप सो गाइस कि ये सारी चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। डिटेल के साथ मैंने हर चीज़ आप लोगों के साथ शेयर की।
अगर अभी भी कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग लाजमी कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, यहाँ पे भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जो जो चीज़ें मुझे समझ आती जाएंगी वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता जाऊंगा, उसकी वीडियोस बनाता जाऊंगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करके रखें, ताकि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड करूं फौरन से आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में। गुड बाय।